इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके इंटरव्यू के सबसे इम्पोर्टेंट एक पहलू होता है जो कि सवाल और आपके जो कौशलता है, उसको जाँचने का जो उनके पास जो सारे प्रश्न हैं या जो चीज़ों के बेसिस पे वो करेंगे, हम उसी के बारे में बात करेंगे। या तो ये आपका एक गुण हो सकता है या फिर आपका एक दोष हो सकता है। इसी के बिना पे या तो आपको सिलेक्शन होगा या रिजेक्शन होगा, बात इस तरह से। अगर ये आपका वीकनेस हो जाता है या आपका दोष हो जाता है, तो इसको किस तरह से आप कवर करें और आपका अगर ये गुण है, तो ये फिर एक प्रॉब्लम तो है ही नहीं। तो चलिए बात करते हैं आपके जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, उसी के बेसिस पे क्या सवालात किस तरह से आएँगे, इसका जवाब कैसे दें अगर आपका ये वीकनेस है और ये क्यों है? ये सारा का सारा सिंस पूरा जो लेक्चर है फर्स्ट टाइमर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। सो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहला जो आपका वीकनेस हो सकता है वो है एक्सपीरियंस। एचआर आपको क्यों लें? बात तो ये आ जाता है कि आपके पास कोई अनुभव नहीं है, आप फर्स्ट टाइमर हैं, हम आपको क्यों लें? क्या भरोसा कि हम एचआर कैसे भरोसा कर पाएँ कि आप बहुत ही उम्दा काम करोगे, जबकि अभी तक आपने कोई काम किया नहीं है। तो अपने एक्सपीरियंस को आप कैसे टैकल करें अगर ये आपका एक नेगेटिव एस्पेक्ट आ जाता है और बाकी जितने भी इंटरव्यू में आए हुए हैं, वो काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो ये जो आपका अगर वीकनेस बन जाता है, वहाँ जाते हुए आपको लगता है कि ये आपका वीकनेस बन जाता है, तो इसको आप अपने स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट कर लें? देखिए, अगर आपका वीकनेस, वीकनेस ही रह जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ है कि जब आपका वीकनेस आपको हानि पहुँचाना शुरू करे, वो जब आपका लायबिलिटी बन जाए। इसलिए अपना अगर वीकनेस को स्ट्रेंथ में नहीं बदल सकते हैं, कोई बात नहीं, अपना वीकनेस को वहीं पे रखें, उससे आपको और हानि नहीं होना चाहिए। सो अगर एक्सपीरियंस आपका कमी है, सो मान लीजिए अगर आपका एचआर इस बात पे रखता है या उनको कहता है कि देखिए बाकी सब इतने एक्सपीरियंस है, आप फ्रेशर हो, क्या हमें आपको लेना चाहिए? अब यहाँ पे आप अनुभव वालों का जो ज्ञान है, जो अनुभव है, उसको तो आप टैकल नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उत्सुकता में और सीखने का इच्छा में तो आप आगे रह सकते हैं उनसे। आप ये ज़रूर बात रख सकते हैं कि सर मैं फ्रेशर मैं कोई एक्सपीरियंस नहीं हूँ इसलिए काफ़ी उतावला हूँ कोई भी नया काम सीखने में। क्योंकि मुझे सीखना है, बेहतर बनना है ताकि उनके तरह भी उनसे भी बेहतर बनना है। तो अभी मेरे में सर सीखने का जो चाह है, जो सीखने का जो इच्छा है, जो विलिंगनेस टू लर्न है, ये बहुत ज़्यादा है सर। इसकी वजह से कोई भी काम, कोई भी चीज़ को मैं जल्द से जल्द सीखने का मैं प्रयास रखूँगा। ये मेरा आपसे एक वादा रहा। तो आप ऐसे स्टेटमेंट बोल के ये आपका आपका जो अगर ये वीकनेस हो जाता है, ये वीकनेस को हल्का-सा थोड़ा-सा स्ट्रेंथ है। दूसरा बात आ जाता है क्वालिफ़िकेशन का। बहुत जगह पे देखिए अगर एक सिंपल पोज़ीशन है, वहाँ पे कोई ग्रेजुएट है, जबकि हालाँकि एक सिंपल ग्रेजुएट होने से भी पोज़ीशन के लिए एंट्री है, लेकिन बाकी सब जो आए हैं वो मास्टर्स हैं। तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा-सा नेगेटिविटी एक फ़ील हो सकता है या हो सके कि एचआर ही बताते बाकी सब मास्टर्स है, आप सिर्फ़ ग्रेजुएट हैं, तो हम आपसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? हम आप ऐसा क्या करोगे जो वो नहीं कर पाएँगे? ऐसे क्वालिफ़िकेशन देखें तो वो आपसे ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्मर बनेंगे। आपका क्या कहना है? अगर बातों को इस तरह से रखें और ये आपका अगर वीकनेस बन जाए तो देखिए इस चीज़ में क्वालिफ़िकेशन भी बात क्वालिफ़िकेशन की हमेशा होती नहीं है, बात होती है नॉलेज की। और सिर्फ़ नॉलेज को अगर आप अप्लाई करना सीखें, तभी नॉलेज का वैल्यू है। नॉलेज को अगर आप अप्लाई नहीं करना सीख रहे हैं, तो वो फिर उसका वैल्यू बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपको एक ही चीज़ जो है, वो है आपका विलिंगनेस टू लर्न और आपका फ्लेक्सिबिलिटी। सर, बाकी सब जो एक्सपीरियंस है, क्वालिफ़ाइड हैं उनके क्या हो सकते हैं, उनका पुराना जो उन्होंने जॉब जहाँ पे परफ़ॉर्म किया, आप ये नेगेटिव तो बताएँगे नहीं, लेकिन आप अपने किस तरह से अपने बात को रखें, सर मैं क्या हूँ, आप मुझे नया चीज़ में मैं कहीं भी ढल सकता हूँ, फ्लेक्सिबल हूँ सर, टाइमिंग को लेके फ्लेक्सिबल हूँ, चीज़ों को लेके फ्लेक्सिबल हूँ। दूसरा चीज़ सर कोई भी नया शैली में मैं आराम से ढल सकता हूँ। ये ये मैं आपके कंपनी में मैं मेरे तरफ से अगर योगदान रहा अपार्ट फ्रॉम जो सीखने और काम करने का जो जज़्बा है इसको छोड़ते उसके साथ-साथ ये फ्लेक्सिबिलिटी का भी एक चीज़ में आप एक फ्रेशर होने के नाते ये मुझ में बहुत ही भरा हुआ है। आप ये बात को रख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका बैकग्राउंड, आप कहीं और बैकग्राउंड से आया, भले ही एकेडमिकली हो, आपने कॉमर्स किया है, जबकि आप जॉब देना चाहते हैं कोई और होटल इंडस्ट्री का, तो वो आपको पूछ सकते हैं कि आपका बैकग्राउंड तो कुछ और है, आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं? तो यहाँ पे वो ये भी चेक कर सकते हैं कि कहीं आप सिर्फ़ अभी मतलब जॉब करने में वाक़ई में इतना इंटरेस्टेड हैं या आपको बस अभी टाइम बीइंग के लिए चाहिए?
ये भी एक सोच सकते हैं। सो आप अगर बैकग्राउंड है तो आप इसको छुपाइएगा नहीं, इससे हर्ष मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये बोल सकते हैं कि सर मेरा बैकग्राउंड इससे पहले या कॉमर्स मैंने पढ़ाई जो की थी, वो इस वजह से की थी कि मुझे एक डिग्री चाहिए। मैं तब कॉमर्स मेरे लिए काफ़ी आसान था, तो इसलिए मैंने वो सब्जेक्ट को चुना। हालाँकि मेरा इंटरेस्ट हमेशा लोगों से मिलने-जुलने वाले जॉबों पे रहा है, इसलिए मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आया हूँ। कॉमर्स एक डिग्री के लिए मैंने किया था। हालाँकि सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं उसमें अपना फ्यूचर को कभी करियर वाइज़ सोचा ही नहीं। आप ये बता सकते हैं बातों को, या कोई भी अगर बैकग्राउंड ये है, आप ये कह सकते हैं सर हमारे बैकग्राउंड में मैं इस चीज़ में जितना जानना चाहता था मैं वो जान चुका हूँ। अगर मान लीजिए एकेडमिक नहीं है, कुछ और चीज़ों के बारे में बैकग्राउंड है, जैसे कि आपका अगर मान लीजिए जो कल्चरल बैकग्राउंड कुछ और है, आप ऐसे प्रांत के हैं जहाँ आप गाँव से हैं मान लीजिए, और आप शहर में आए हैं, तो वो कहेंगे कि आप गाँव से आए हैं और शहर वाले लोग शहर में आराम से ढल जाएँगे, आपको तकलीफ़ भी तो हो सकती है। तब आप ये बातें रख सकते हैं, सर गाँव का माहौल तो मुझे पता है, शहर का माहौल जानने में ही मुझे उत्सुकता है। और हालाँकि ये नहीं है कि मैं गाँव में सिर्फ़ गाँव में रहा हूँ, गाँव से शहर आता-जाता रहा हूँ। सो इसलिए मैं छोटा सिटी में ही सही, लेकिन काफ़ी ट्रैवल कर चुका हूँ। इसलिए मुझे इस एक बड़ा सिटी में रहने का बस ये है कि इन्फॉर्मेशन कैसे कहाँ तक पहुँचना है, वो सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन सिटी के माहौल से हिसाब से ढलने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं है। और मुझे इंटरेस्ट भी है, क्योंकि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, तो ये सिटी के लिए मेरा वैल्यू ही कुछ और है, और जॉब के साथ-साथ रहा तो दोनों एक मज़ेदार जुगलबंदी सा बन जाएगा। मुझे एक घूमने-फिरने में भी और जॉब करके अपना करियर बनाने में भी। तो ऐसे कुछ बातें रख सकते हैं। चौथा जो आपका वीकनेस हो सकता है वो होता है आपका फ्लुएंसी। भले वो कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो सकता है, या आपका कोई एक लैंग्वेज हो सकता है, जैसे कि अगर महाराष्ट्र में आप काम करना चाहते हैं, हो सकता है कि आप मराठी उतना अच्छी तरह से ना जानें, तो ये आपका वीकनेस हो सकता है। तो इस चीज़ को कैसे टैकल करें? हालाँकि ये तो एक स्टैंडर्ड वीकनेस ही है, तो आप इसको सबसे पहले रखते समय आप इस चीज़ के बारे में जब आपको पूछा जाएगा कि आपका कमी क्या है, उसी समय आपको रखते समय इसको थोड़ा-सा पॉज़िटिवली रखना है, या फिर आप को प्रयास करें कि आप इसको जितना हो सके कम नेगेटिव करके बताएँ। जैसे कि मैं स्टूडेंट को बताता हूँ कि अगर मान लो कोई वीकनेस बताना है और आपका वाक़ई में कमज़ोरी इंग्लिश है, तो आप कैसे बताएँ? तो आप ये नहीं बताएँ कि सर मेरा इंग्लिश कमज़ोरी है। आपको अपना जो वीकनेस है, वीकनेस को इम्प्रूव करने वाला एटीट्यूड आपको दिखाना है। इसलिए एक इम्प्रूवमेंट वाला आपको स्टेटमेंट ज़रूर डालना पड़ेगा। सो अगर आप इसको इस तरह से बनाएँ, सर मेरा इंग्लिश थोड़ा-सा कमज़ोर है जो मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, अभी उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, मैं इसको और बेहतर बनाना चाहता हूँ। अगर बातों को आप इस तरह से रखें, तब दिखेगा वो जितना नेगेटिव पहले लगता था, सिर्फ़ एक स्टेटमेंट बोलने में, उतना नहीं लगता है। सो फ्लुएंसी अगर एक बात है, तो आप कह दीजिए कि सर मैं अभी इंग्लिश में और इम्प्रूव करना बाकी है, और मैं प्रयास रखा हूँ, मैं बातें करके, दोस्तों से बातें करके और जो भी आप टेक्नीक यूज़ कर रहे हैं इंग्लिश को इम्प्रूव करने का, आप उसको विस्तार से बता दीजिए कि दीज़ आर द थिंग्स आई एम फॉलोइंग, मैं ये कर रहा हूँ इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। सो तब आपको फ्लुएंसी की जो बातें हैं, आप अगर इसमें भी अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, तो आप बताइए कि क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ, इसलिए मुझे जानने का उत्सुकता कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए मैं ज़्यादा कोशिश कर पा रहा हूँ अपना इम्प्रूवमेंट में। आप अगर बातों को इस तरह से भी रखेंगे, तो देखिएगा कि आपके लिए ये इंटरव्यू का ये जो माहौल है, ये नेगेटिव नहीं, थोड़ा पॉज़िटिव की ओर बढ़ जाएगा। चौथा चीज़ आपके लिए जो वीकनेस हो सकता है, या फिर एचआर एक सोच सकते हैं कि आपने कॉर्पोरेट कल्चर में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप शायद ढल ना पाएँ। हालाँकि कॉर्पोरेट कल्चर अ, एक एक्सपीरियंस ज़रूर एक होता है, तो एक फर्स्ट टाइमर को शायद माहौल कुछ नया लगे, शायद उसके हिसाब से ना ढले। तो एचआर के मन में ये प्रश्न हो सकता है, या वो कह दें ये बातों को। सो आप इस चीज़ों को कैसे टैकल करें? आप सीधा-सीधी इसको नकारेंगे नहीं, आप बता दीजिए, हाँ सर मुझे कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में उतना नहीं पता, इसलिए मुझे हर एक नया माहौल में जब हम आते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए नया माहौल ही चाहिए होता है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो वो नए माहौल में ढलने के लिए समय लगता है, और अगर सीखने का और जानने का उत्सुकता कुछ ज़्यादा है, तो सर समय को और भी कम किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी जो आपका सीखने का जो उत्सुकता है, जानने का जो उत्सुकता है, यही आपका सबसे बड़ा आपका स्ट्रेंथ की ओर बढ़ने का ये एक फर्स्ट टाइमर का, एक फ्रेशर का सबसे बड़ा मेन लाठी यही होता है कि मुझे जानने का उत्सुकता और सीखने का उत्सुकता जो होता है। सो ये आपको सिर्फ़ बताना नहीं है, दिखाना भी है, दर्शाना भी है और रखना भी है आपको। ताकि ताकि आप कॉर्पोरेट जब आप जॉब करें, तो जॉब में बहुत जल्दी आगे बढ़ें। तो ये उत्सुकता एक जानने का, सीखने का, करने का, ये आप इसमें भी अगर आप अमल करें, तो आप बता सकते हैं सर कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस नहीं है।
एक्सपोज़र तो नहीं है सर, लेकिन मैम पता है यहाँ पे मुझे सपोर्ट मिलेगा अपने सीनियर्स का, अपने फ्रेंड्स का, अपने कलीग्स का, दोस्तों का मदद मिलेगा। वो मुझे बहुत चीज़ें समझाएँगे और धीरे-धीरे कुछ भी चीज़ें समझ जाऊँगा और वैसे भी मुझे एक नया माहौल मिलेगा, तो मैं मेरा इम्प्रूवमेंट और होगा। ये कह सकते हैं। जो आखिर वाला जो आपका एक नेगेटिव से एक वीकनेस हो सकता है, कमज़ोरी हो सकता है, वो ये कि आपने कभी प्रेशर को हैंडल नहीं किया और शायद आप डाँट खाने में जो एक प्रेशर जब होता है जॉब का, उसको आपने हैंडल नहीं किया, तो अगर आपको उसमें कभी डाँट मिले, तो शायद आप सह ना पाओ। ये एक बात भी होता है। हालाँकि ये चीज़ आपको अब ये एक वीकनेस है, लेकिन आप इसको आपको भी पता है कि कोई भी नया चीज़ सीखते समय आप सीखेंगे, बेवजह तो कोई आपको डाँटेगा नहीं। कुछ ना कुछ काम में अगर कहीं आपने गलती करने से ही डाँट खाओगे, ऐसे तो डाँट नहीं खाओगे। सो आप अगर बातों को इस तरह से रखें सर, कोई भी चीज़ में इम्प्रूव करने के लिए हमें अगर गलतियाँ होती हैं, तो गलतियाँ को सुधार करने का हमको मौका भी मिलेगा, प्लस उसमें डाँट भी चाहिए ना, नहीं तो हम उसको उतना इम्पोर्टेंस देंगे नहीं चीज़ों को। इसलिए सर, अगर मेरे काम की वजह से अगर कोई गलतियाँ होती हैं, तो गलतियाँ में मुझे डाँट मिलना चाहिए, ना कि मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट मिलेगा तो मैं और गलतियाँ करूँगा, डाँट मिलेगा तो सर मैं और सतर्क रहूँगा, तो अगली बार वो गलतियाँ ना हो। इस चीज़ों को लेके सर मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके मुझे अगर ऐसा एनवायरनमेंट मिले और वैसे भी अगर आप देखें आपको प्रेशर वाला एनवायरनमेंट में ही आप उम्दा बन सकते हैं। एक हीरा को बनने के लिए भी काफ़ी प्रेशर में रहना पड़ता है। एक कोयले कोयले का कितना नीचे प्रेशर में रहना पड़ता है तभी हीरा बनता है। तो वैसे ही एक प्रेशर में रहना यही शायद आपका यही आपको निखार के लेके आएगा। दिस इज़ आप ये बता सकते हैं कि जब आपको वो बताया जाए कि प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं और प्रेशर में ही निकल के आता है और मैं प्रेशर में काम करने का मैं ये तो नहीं कह सकता कि काफ़ी उत्सुक हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है सर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा-सा प्रेशर, थोड़ा-सा जगह-जगह पे थोड़ा-सा डाँट खाना, मुझे लगता है सर ये ज़रूरी है क्योंकि ये मेरे बेहतर के लिए है। अगर आप अपने जो भी सवाल है या उनके सोच है अगर उनको आप जवाब देते समय अगर इस नज़रिए से रखोगे बातें, तो आपको तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, इतना नेगेटिव नहीं नज़र आना चाहिए। मैं आपको फिर भी एक और बार आपको बता देता हूँ कि एक फर्स्ट टाइमर के लिए जानने का उत्सुकता, सीखने का उत्सुकता, करने का उत्सुकता, नया माहौल का उत्सुकता, लाइफ़ में कुछ करने का उत्सुकता, यही उत्सुकता, ये जो एनर्जी है, यही अलग बनाता है एक एक्सपीरियंस इंसान से। तो इसी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपना जवाब जो भी सवाल का जवाब है, उसको रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।